उम्मा कुछ खाने के लिए बना दो, मुझे आज जल्दी काम पर जाना है। जल्दी से बना दो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। अरे, नल में तो पानी ही नहीं आ रहा है। लगता है पानी की टंकी खाली है। आज मुझे जल्दी काम पर भी जाना है और टंकी में पानी भी नहीं है। उमा, 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 देखो नल में पानी ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं इतना तेज? अभी तक आप खड़े ही हैं, अभी आप नहाए ही नहीं। काम पर नहीं जाना है क्या? नहाऊं कैसे? नल में तो पानी ही नहीं आ रहा है। क्या खाक नहाऊंगा मैं? मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। रात में टंकी नहीं भरी थी क्या? मैंने तो कहा था तुमसे कि टंकी भर लेना, फिर भी तुमने टंकी नहीं भरी। जी कैसे हो सकता है? रात में तो पूरी टंकी भरी थी, रात भर में टंकी खाली हो गई। मैंने तो पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया। एक बार फिर नल खोल के देखो। अगर रात में टंकी भरी थी तो क्या पानी हवा में उड़ गया? ये क्यों नहीं कहती कि रात में टंकी भरना भूल गई थी, इसीलिए बहाने बना रही हो? क्या फालतू की बातें करते हो जी? मुझे अच्छे से याद है, मैंने टंकी रात में भरी थी। आप ही भर लेते, आपको बड़ा याद था तो। पता नहीं रात में पानी कहाँ चला गया रात भर में। चलो छोड़ो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैं बाहर से पानी लेकर आता हूँ, वरना मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। लाओ बाल्टी, मैं जल्दी से बाहर से पानी लेकर आता हूँ। फिर मोहन पानी भरने के लिए गांव के नल पर जाता है। जी देखिए, नल में पानी ही नहीं आ रहा है। मुझे नहाना भी है और सोनू को स्कूल भी जाना है, और उसके लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है। पता नहीं क्या हो गया है, नल में पानी भी नहीं आ रहा है। मुझे देर भी हो रही है और सोनू को स्कूल भी जाना है, उसे भी देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। रात में टंकी नहीं भरे हुआ क्या? पानी का सब खत्म होएगा। मुझे याद है मैंने रात में पानी भरा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया पानी। आप देखिए तो जाकर टंकी में कि पानी है या नहीं। रुको, अबे देखे थे कि टंकी में पानी है कि नहीं। फिर छुट्टन टंकी का पानी देखने के लिए छत पर जाता है। अरे, टंकी में तो पानी ही नहीं है, टंकी तो पूरी खाली है। यही लिए तो नल में पानी नहीं आ रहा है। टंकी खाली है तो कैसे नल में पानी आएगा? वो भरना भूल गई होगी। फिर टंकी देखकर छुट्टन नीचे आ जाता है और अपनी पत्नी सुधा से कहता है, टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने रात में कल टंकी भरी नहीं होगी कल। अगर भरा होता तो पानी कहाँ गया फिर? चलो ठीक है, मैं बाहर से पानी ले आता हूँ। सोनू को भी देर हो रही है, उसको स्कूल जाना है, और तुम्हें भी देर हो रही है। तुम परेशान ना हो, मैं 2 मिनट में पानी लेकर आता हूँ बाहर से। जी ठीक है, शायद मैंने रात में पानी नहीं भरा था, मुझे याद नहीं है ठीक से। ठीक है, जाइए अब पानी लेकर आइए तब तक। फिर छुट्टन भी पानी लेने के लिए गांव के नल पर जाता है। अरे छोटन भाई, तुम्हारे घर में भी पानी खत्म हो गया क्या? हाँ मोहन भाई, मेरे घर में भी पानी खत्म हो गया, यही लिए पानी भरने आया हूँ यहाँ पर। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो बाल्टी लेकर? तुम्हारे घर में तो टंकी लगी है, फिर भी तुम बाहर से पानी भरते हो। हाँ भाई, क्या करूँ, रात में तो पूरी टंकी भरी थी। पता नहीं रात भर में टंकी का पानी कहाँ गायब हो गया। सुबह देखा नल में पानी नहीं आ रहा है, यही लिए गांव के नल से पानी भरने आया हूँ। अरे भाई, कल मैंने छुट्टन और मोहन को भी बाहर से पानी भरते हुए देखा था, जबकि उनके घर में भी टंकी है। और आज तुम भी पानी बाहर से भर रहे हो। तुम लोगों की टंकी का पानी गायब कहाँ से हो रहा है? इसके पीछे किसी चोरों का तो हाथ नहीं ना, क्योंकि एक साथ सबकी टंकी का पानी गायब हो रहा है। वो लोग भी यही कह रहे थे कि लोगों ने रात में टंकी भरी थी, पता नहीं कहाँ उनका पानी गायब हो गया। और तुम भी यही कह रहे हो। कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम लोगों की टंकी का पानी गायब हो रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? सबकी टंकी का पानी गायब हो रहा है? पता लगाना होगा हमारी टंकी का पानी कहाँ गायब हो रहा है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। फिर यही तरह गांव के लोगों की टंकी का पानी गायब होने लगता है और गांव में ये बात फैल जाती है और गांव में सब बातें करने लगते हैं। अरे चाचा, पता नहीं हमारी टंकी का पानी ही गायब हो रहा है। एक दिन गायब हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो ये रोज का हो गया है। रोज हमारी टंकी का पानी ही गायब हो जाता है। बड़ा दिक्कत हो रही है। टंकी होते हुए भी रोज गांव के नल से पानी भरना पड़ता है। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है जो रोज टंकी का पानी गायब हो रहा है। फिर तभी वहाँ मनोज आ जाता है। क्या बात हो रही है बिरजू भैया? बड़े परेशान लागत हो। क्या बात हो रही है? क्या बात है, मुझे भी बताओ। क्या बताएं भैया, हमारी टंकी का पानी ही गायब हो रहा है रोज का रोज। पता नहीं कौन हमारी टंकी का पानी चुरा रहा है। अब तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। रोज गांव के नल से पानी भरना पड़ता है और सुबह देरी भी हो जाती है काम पर जाने में। अरे बिरजू भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी टंकी का भी पानी रोज़ गायब हो जाता है। मुझे भी रोज़ गांव के नल से पानी भरना पड़ता है। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। अरे चाचा, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम ही कुछ बताओ, हमारा मार्गदर्शन करो। अरे बेटा, मैंने भी सुना है कि सबकी टंकी से पानी गायब हो रहा है। अब ये सबके साथ हो रहा है तो चलो मुखिया जी से बात करते हैं। अब वही कोई रास्ता दिखाएंगे। तो हम लोग कल मुखिया जी के पास चलेंगे,
वही कुछ बताएंगे इसके बारे में। फिर दूसरे दिन वो सब लोग गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं और अपनी बात बताते हैं। अरे मुखिया जी, गांव के लोगों की टंकी से पानी गायब हो रहा है, आपको पता चली ये बात? हाँ, मुझे बात पता तो चली है। मैंने सुना तो है कि गांव के लोगों की टंकी से रात में पानी गायब हो जाता है। हाँ मुखिया जी, ये बड़ी चिंता की बात है। रोज किसी न किसी की टंकी से पानी गायब हो जाता है रात में। सबको बहुत परेशानी हो रही है। सबको गांव के नल से पानी भरना पड़ता है। सबको काम में जाने में देरी हो जाती है। अब आप ही कुछ बताइए। ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम लोग रात में पहरा दे अपने घर के बाहर। कोई चोर आएगा तो उसे पकड़ लेंगे, अगर वो पानी चुराने आएगा हमारी टंकी से तो। जी मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि कोई चोर ही है जो हमारी टंकी का पानी चुरा रहा है। आज हम सब लोग अपने घर के बाहर रात भर पहरा देंगे। फिर मुखिया जी के कहने पर वो सब लोग रात भर जाग कर अपने अपने घर के बाहर पहरा देते हैं। आज आने दो, देखता हूँ मेरी टंकी से कौन पानी चुराता है रोज। उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। आज वो पानी चुरा कर नहीं भाग पाएगा। इधर गांव वाले घर के बाहर रात भर पहरा दे रहे थे और उधर चुड़ैल उनकी छतों पर आकर टंकी का पानी पीने लगती है। वाह, कितना मजा आ रहा है टंकी का पानी पीकर। लगता है अभी पानी भरा गया है टंकी में। वाह, सबका पानी पी लूंगी। बहुत ही मजा आ रहा है टंकी का पानी पीकर। पानी पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। टंकी का ठंडा ठंडा पानी पीकर तो बहुत मजा आता है। चलो पानी पीते हैं। फिर चुड़ैल गांव वालों की टंकी का पानी पीने लगी। बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही टंकी का पानी पीकर। बहुत ही ठंडा पानी है। फिर रात भर में चुड़ैल सब गांव वालों के टंकी का पानी पी लेती है और पूरी टंकी का पानी खत्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि रात भर पहरा देने के बावजूद उनके घरों की टंकी का पानी गायब हो गया था। वो सब लोग फिर से मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, हमने तो रात भर पहरा दिया था, फिर भी हमारी टंकी का पानी गायब हो गया और हमारे घर में तो कोई आया भी नहीं। फिर कैसे हमारी टंकी का पानी गायब हो गया? ये किसी चोर का काम नहीं लगता भैया। ये तो मुझे किसी भूत प्रेत का काम लगता है, क्योंकि बिना घर के अंदर गए कौन पानी पी सकता है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि कोई घर में भी नहीं गया फिर भी टंकी का पानी गायब हो गया। ये तो असंभव है। ये किसी भूत प्रेत का ही काम लग रहा है मुझे। मैं एक बाबा को जानता हूँ, चलो हम लोग उनके पास चलते हैं। वो उसके उपाय बताएंगे और ये भी बता देंगे कि किसका काम है ये। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। कुछ दिनों से हमारे गांव में सबकी टंकी का पानी ही गायब हो जाता है रात में। पहले तो हमें लगा था ये किसी चोर का काम है। कल रात में हम लोगों ने अपने अपने घर के बाहर पहरा भी दिया, फिर भी हमारी टंकी का पानी गायब हो गया और कोई हमारे घर में गया भी नहीं। अब आप ही बताइए कि किसी आदमी का काम है या किसी भूत प्रेत का या फिर चुड़ैल का। अब आप ही कोई उपाय बताइए और हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी बताता हूँ बच्चा, अभी पता लगाता हूँ कि कौन तुम गांव वालों की टंकी का पानी चुरा रहा है। अभी बताता हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर बाबा आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और बताते हैं, बच्चा मुझे पता चल गया है कि तुम गांव वालों की टंकी का पानी गायब कैसे होता है। वो एक चुड़ैल है जो तुम्हारी टंकी का पानी चुरा रही है। रोज़ रात में आकर तुम गांव वालों की टंकी का पानी पी लेती है। यही वजह से तुम लोगों के नलों में सुबह पानी नहीं आता है। ये चुड़ैल का काम है, ये कोई चोर का काम नहीं है। तुम लोग अपने घर के बाहर पहरा दे रहे थे और वो तुम लोगों की छत पर आकर पानी पी रही थी। ये चुड़ैल का काम है बेटा। चुड़ैल? चुड़ैल मतलब हमारे गांव में चुड़ैल घूम रही है? अब हमारा क्या होगा बाबा? अब क्या होगा बाबा? हम इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हमें कोई उपाय बताइए बाबा। तुम लोग परेशान ना हो बेटा, अभी उपाय बताता हूँ। तुम लोग अपनी पानी की टंकी में रात में थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। फिर जब रात में चुड़ैल तुम लोगों की टंकी का पानी पीने आएगी, जब वो पानी पिएगी तो साथ में गंगा जल भी पी लेगी। पवित्र गंगा जल पीने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और उसे मोक्ष मिल जाएगा। फिर वो कभी तुम गांव वालों को परेशान नहीं करेगी और तुम लोगों की टंकी का पानी नहीं पिएगी। धन्यवाद बाबा। फिर बाबा के कहने पर सब गांव वाले अपनी अपनी टंकी में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल देते हैं। फिर रात में रोज की तरह चुड़ैल फिर से उनकी छत पर पानी पीने के लिए आती है और पानी पीना शुरू कर देती है। पानी पीते ही चुड़ैल तड़पने लगती है, ये क्या है? पानी में क्या है? मुझे दिक्कत क्यों हो रही है? फिर पानी पीते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फिर दूसरे दिन से गांव वालों की टंकी से पानी गायब होना बंद हो जाता है और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।